आप सबका स्वागत है। मैं आज विशेष रूप से दो तीन बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के भजनलाल जी की सरकार बने हुए 90 दिन पूरे हुए। इस 90 दिन में भजन सरकार ने जो काम किए हैं, लोग इसको वंडर सरकार बोल रहे हैं कि वंडर गवर्नमेंट है। इतनी जल्दी इतने काम करना वो कोई आसान नहीं है। चुनाव के समय दो तीन बड़े वादे किए थे। एक वादा किया था कि 450 रुपए के अंतर्गत हम उज्ज्वला के गैस कनेक्शन देंगे। एक माननीय मोदी जी ने भाषण में कहा था कि राजस्थान में पेट्रोल डीजल सबसे महंगा है और सरकार बनने पर हम विचार करेंगे, केवल यही बात कही थी। कल डबल इंजन की सरकारों ने दोनों ने इस बात को पूरा कर दिया। राजस्थान की सरकार ने 2% कम किया वेट और भारत सरकार ने 2 रुपया कम किया। राजस्थान सरकार ने जो कम किया उसमें अद्भुत काम ये किया कि उन्होंने वेट भी कम किया और फ्रेट भी कम किया। इसका उदाहरण यह है कि सीमावर्ती जितने भी अपने जिले थे उनके पेट्रोल पंप थे, फ्रेट ज्यादा होने के कारण से वहां रेट ज्यादा थे। तो अगर 2% कम भी कर देते तो उन स्थानों पर इतना रुपया कम नहीं होता। उदाहरण के लिए ये कम करने से जयपुर में 3.95 करीब 4 रुपया कम हुआ और गंगानगर में 7.80 यानी इतना रुपया कम हुआ। तो ये करके, लेकिन अब राजस्थान में सारे जिलों में सारे पेट्रोल पंपों पर एक ही रेट में सारा पेट्रोल और डीजल मिलेगा। ये बहुत बड़ा काम भजनलाल सरकार ने किया है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से और राज्य की जनता मतदाताओं की ओर से ये उनको कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने जल्दी ये काम अपना वादा पूरा किया। दूसरा, उन्होंने बड़ा काम किया कि हमारे यहाँ 46% डीए मिल रहा था कर्मचारियों को, उसका भारत सरकार ने 4% बढ़ाया। तो उसी के अनुरूप राजस्थान सरकार ने तुरंत 4% बढ़ाकर 1750 करोड़ रुपए, 1640 करोड़ रुपए का बोझ अतिरिक्त भार अपने ऊपर वहन करते हुए उसको लागू कर दिया। तो एक प्रकार से, और इसी प्रकार 1750 करोड़ रुपए इन तेल कंपनियों को राज्य सरकार चुकाएगी। जो ये पैसा कम किया है, जो खर्चा कम आएगा उसको राज्य सरकार वहन करेगी। ये दो बड़े काम उन्होंने किए। इसके साथ साथ ही आप एक आश्चर्य करोगे कि एसआईटी पहले भी थी और एसआईटी आज भी है। इस एसआईटी ने गठन के बाद में 65 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उनमें 20 के आसपास वो लोग हैं जो दूसरों के द्वारा परीक्षा दिलाकर या पेपर लीक करके गए, उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के नहीं, भारत के इतिहास में पेपर लीक के मामले में यह बहुत बड़ी कार्रवाई है और भजनलाल सरकार इसके लिए बहुत ही धन्यवाद के पात्र है। और वो अधिकारी जिनके नेतृत्व में सारा काम हुआ है बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत बहुत बड़ी कार्रवाई करके 15,000 10,000 लोगों को पाबंद किया है, उनकी खोज की है। और साथ ही साथ अब हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान उन राज्यों में है जो कांग्रेस के समय महंगा, सबसे महंगा देता था, आज वो सबसे सस्ता देगा। आगे की ऊर्जा के संसाधनों में उसी प्रकार का काम पूरे करने के लिए उन्होंने कोयला का जो ही भारत सरकार ने निविदा जारी की, राज्य सरकार ने तुरंत खरीद की व्यवस्था करके सारे पावर हाउस जो हमारे चलते हैं कोयले से, वहां पर कोयला पहुंचाने की व्यवस्था की। और इस प्रकार से राजस्थान में ऊर्जा की, बिजली की सारी जो समस्याएं हैं, इसका असर महंगाई पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा,
क्योंकि महंगाई इसके साथ ही कम होना शुरू हो जाएगी। डीजल और पेट्रोल के जो ही रेट कम होंगे तो ही महंगाई कम होना शुरू हो जाती है। मैंने राज्यसभा में एक बात बताई थी कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद भारत में ऊर्जा कीमतों को संयमित और नियंत्रित करके रखा। और इसका एक बहुत बड़ा कारण था कि यूरोप के प्रतिबंध के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परवाह किए बिना 30% क्रूड 30% सस्ते पर क्रूड रूस से प्राप्त किया। और आप आश्चर्य करेंगे कि रूस से प्राप्त करने के बाद में यूरोप को पेट्रोल निर्यात करने वाला अमेरिका के बाद में भारत सबसे बड़ा राष्ट्र बन गया। भारत का क्रूड उत्पादन नहीं होता है, लेकिन इतना क्रूड वहां से रूस से मंगाया, पेट्रोलियम फैक्ट्रियों से उन्होंने पेट्रोल में कन्वर्ट किया और यूरोप को एक्सपोर्ट किया। इस प्रकार ऊर्जा की कीमतों को लगातार नियंत्रण में रखने का काम भारत सरकार ने किया। और भारत सरकार के साथ साथ नई सरकार बनने के बाद में आज इस सरकार ने जो काम किया है वो अपने आप में बहुत बड़ा काम है। अब सीमावर्ती सारे जिले जिनमें पेट्रोल पंप ड्राई हो गए थे, हरियाणा से खरीद कर लाते थे, पंजाब से खरीद कर लाते थे, उत्तर प्रदेश से खरीद लाते थे। कल की बात है कि मैं गया मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करने के लिए, तो पेट्रोल पंप पर रुका तो उनका क्या हाल है भाई साहब, और तो ठीक है लेकिन यूपी से लोग डीजल ज्यादा लाते, क्यों सस्ता नहीं, लेकिन उसके 1 घंटे बाद में घोषणा हो गई। तो इस प्रकार से सीमावर्ती जितने क्षेत्र हैं उनके पेट्रोल पंप जो ड्राई हुए थे वो कम हो गए, और पेट्रोल पंप वालों ने जो स्ट्राइक की थी उनकी मांग भी सारी पूरी होगी, सारा वेट कम कर दिया है और के प्रांतों के बराबर कर दिया है। तो एक दूसरा जो भ्रम फैला रहे थे कर्मचारियों के बारे में कि कर्मचारियों के लिए सरकार क्या करेगी, वो कर देगी, ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर देगी, वो डीए नहीं देगी। बदलाव सरकार ने उन सारी आशंकाओं को भी निर्मूल कर दिया है। और इसके साथ साथ 3 इतने बड़े काम किए हैं। ईआरसीपी की बात करते थे, लेकिन ईआरसीपी का समझौता करके 3 राज्यों में भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार ने समझौता करके जो ईआरसीपी का ऐतिहासिक फैसला किया वो 13 जिलों में 15 जिले हो गए, वो उनमें काम आएगा। यमुना जल के पानी का समझौता जो इतने वर्षों से पेंडिंग पड़ा था वो सारा संपूर्ण करके वो काम उन्होंने पूरा कर दिया। वो 5 जिलों में काम आएगा, तो 20 जिलों में इसकी पूर्ति होगी। क्या? हाँ, 21 जिले हैं, तो इन 21 जिलों में इतना बड़ा काम हो गया। तो पानी की समस्या का समाधान, कर्मचारियों की समस्या का समाधान, ऊर्जा की समस्या का समाधान, इन सब कामों को 90 दिन में बजरलाल सरकार ने पूरा किया है। इसलिए वंडर गवर्नमेंट करने में कोई आपत्ति नहीं है। और मैं इसके साथ मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं पार्टी की तरफ से। और उन्होंने किए हुए काम को केवल 3 महीने में पूरा करने की कोशिश की है, इसके लिए उनके प्रति आभार है। और आम जनता को राहत मिलेगी, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके बाद पिछली बार आपको पहला नंबर दिया था, अब कृपया लास्ट। अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। अशोक गहलोत ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जो जानकारी है जो सामने आई है उससे ऐसा लगता है कि भाजपा ईडी को एक्सटॉर्शन एजेंट बना के काम कर रही है। और दूसरी चीज जो उन्होंने कही है वो ये कहा है कि सट्टेबाजी की कंपनियां और जुए वाली कंपनियों से भी भाजपा ने चंदा लिया है। देखिए, मैं आज का ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूं कि जो पहली बात तो ये है कि जो घूसखोरी 2 नंबर से नीचे से लिया करते थे, पैसे देकर वोट लिया करते थे, नरसिंह राव जी की सरकार में लोकसभा में वोटों के बंडल फहराए गए थे, वो लोग मतलब शाहजला तो राजस्थान में कहावत है कि शाहजला तो बोले चलनी बोल रही है जिसके 70 छेद निकले हुए हैं। ये कांग्रेस पार्टी जिसने कोटा परमिट सिस्टम लागू करके ब्लैक मनी के आधार पर काम किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये तय किया
कि बैंकों के माध्यम से होगा, डायरेक्ट होगा, नाम होगा। और मैं ये भी बता दूं आपको, जितने प्रांतों में कांग्रेस की सरकार है या टीएमसी की सरकार है या डीएमके की सरकार है, उन सरकारों ने उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड लिया है। इसलिए ये कहना गलत है। सारा काम पारदर्शिता के साथ और खुलेपन के साथ हुआ है। सर इधर विधानसभा चुनाव के दौरान जब अजीत पुरी जी यहाँ आए थे, उनसे पूछा गया था पेट्रोल डीजल पर, तो उन्होंने ये बोला कि 93 तक हम पेट्रोल राजस्थान में लेके आ जाएंगे। आपके जितने भी बड़े नेता थे विधानसभा चुनाव में बार बार एक ही लाइन बोल रहे थे कि पड़ोसी राज्यों में देखो कितना हो गया है, हम उसके बराबर लेके आ जाएंगे। क्या आपकी सरकार ने बंदर नहीं कर दिया सर? केवल 2% नहीं, 2% नहीं, 7 रुपया और 80 पैसा कम हुआ। परसेंट मत देखो। और फ्रेट भी साथ साथ कम किया है। तो जितना फ्रेट कम किया है उन सबको जोड़कर वही है। और बात से ये है कि धीरे धीरे हमारी सरकार चलेगी, लोकसभा बढ़ेगी ना, उसके बाद में विश्व से सबसे सस्ती ऊर्जा हिंदुस्तान में ही होगी। ये गलत है, क्योंकि जो सूचना आई है, जो चुनाव आयोग के पास गया है, उसमें कोई तथ्य नहीं। 4% किए आपने बढ़ा दिया। 50% के बाद तो वो फिक्सेशन हो जाना चाहिए था और वेतन आयोग को जाना चाहिए था। वेतन आयोग आपने बढ़ाया नहीं, इसका फिक्सेशन होना चाहिए था सैलरी में। अब वो जो है अलग से दे दिया, तो झुंझुना पकड़ा दिया आपने। ये झुंझुना नहीं है। भारत सरकार और राजस्थान सरकार में राजस्थान सरकार का कर्मचारी समझौता है कि जो भारत सरकार जितना डी बढ़ाएगी उतना राजस्थान सरकार बढ़ाएगी। उसी अनुरूप में हमने बढ़ाया। केंद्र सरकार ने झुंझुना पकड़ा है। अब वो केंद्र सरकार जब आगे करेगी तो रुपए प्राप्त होने को अगर आप झुंझुना समझते हो तो आपकी गलती है। ये नगद रुपए मिलेंगे और कुछ एडजस्ट होंगे जब वेतन आयोग दोबारा बनेगा, और उसमें वेतन आयोग में जो फैसला होगा हो जाएगा। क्या माहौल लगता है? आप कह रहे हैं कि वंडर सरकार है, इतने बड़े फैसले हो गए, तो क्या किसी जी इसमें कोई मीन मेक नहीं है। मैंने ज्योतिष भी देख पढ़ी है, इसमें मीन मेक नहीं है। 25 में शामिल है। देखो भैया, चुनाव में तो हमने घोषणा की थी और चुनाव के पहले हमने पूरा कर दिया। इसलिए हमने चुनाव के समय घोषणा की थी, इसलिए बात करना तो ठीक ही है। धन्यवाद। आपने कहा ऐसा कि 25 सीटें जोशी के आधार पे आएगी, विकास के आधार पे आएगी? नहीं, ये 3 आधार पर आएगी साहब। ज्योतिष तो हमने मुहूर्त देखा है और मोदी जी की हवा है और राम जी की कृपा है, इसलिए जिस पर मोदी मोदी लिखा जाएगा वही तिर जाएगा। सर आपकी पार्टी परिवारवाद का विरोध कर रही है, लेकिन जवाहरलाल पटेल जी के बेटे जो प्रधानमंत्री है उनके बेटे को डबल इंजन बनाते हैं। कांग्रेस का ये कहना है कि कहाँ है परिवारवाद, कार्यकर्ताओं के साथ धोखा है। देखो, परिवारवाद की व्याख्या माननीय मोदी जी ने कर दी। उन्होंने कहा परिवारवाद का मतलब है एक पार्टी को संचालित करने में और उस पार्टी के सारे पदों पर रहने में एक ही परिवार का अधिकार। उदाहरण के लिए डीएमके के 7 एक ही परिवार के आदमी 7 मंत्री हैं, वो अध्यक्ष हैं, वही चलाते हैं। जैसे अखिलेश यादव की पार्टी में सबके सब वही एमपी है, वही चलाते हैं और उनको टिकट मिलती है। जैसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी सब वही आगे रहते हैं। जैसे लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी वही आगे रहते हैं। तो इंडी जो गठबंधन है उसके जो 7 परिवार है, जो उन्हें पारिवारिक प्रजातांत्रिक सामंतवाद खड़ा कर रखा है, उसको परिवारवाद कहते हैं। किसी की योग्यता के आधार पर किसी का बच्चा अगर बड़ा एडवोकेट बन जाए, बड़ा डॉक्टर बन जाए, वो किसी नेता का भी बेटा हो, तो उसमें लिए कोई परिवारवाद नहीं, उसकी योग्यता है। आपके सवाल को तो है नहीं, दिनात का है, फिर भी अब पढ़ना चाहो तो कर लो। नारी शक्ति बंधन अधिनियम हमने जब पारित किया तब कहा था कि 2029 में जब चुनाव होंगे तब 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा और सरकार उस ओर बढ़ रही है।
इस चुनाव में कितनी महिलाओं इस चुनाव में पार्लियामेंट्री वोट जितने को देगा उतने को मिल जाएगी। सर मैं देखा था कि बीजेपी में आते ही क्या परिभाषाएं बदल जाती है, चाहे परिवारवादी हो या वंशवादी हो या इसके अलावा बीजेपी जो कल ईडी और उनके छापे मारती है और दूसरे दिन बीजेपी के बातें सारे साफ हो जाते हैं। इस तरह के अलावा भ्रष्टाचार के जिनका आरोप करते हैं वो बीजेपी के बातें साफ हो जाते हैं। इनका ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। मैंने राज्यसभा में कहा कि 58 करोड़ रुपए किसी के पास मिले, ईडी ने छापा मारा, 235 करोड़ रुपए किसी पर मिले, ईडी ने छापा मारा, तो वो कोई ईडी का और उसका दुरुपयोग है क्या? और ईडी का गठन ही चिदम्बरम जी ने किया था, तो उन्होंने जिस काम के लिए किया था वो काम हो रहा है। तो बीजेपी का सब पाक साफ है। बीजेपी बिल्कुल पाक साफ है। 10 साल में मोदी जी की सरकार रहने के बाद आज तक एक भी मंत्री पर छोटा सा भी निशान नहीं लगा है। ये एक अनूठा उदाहरण। मालवीय जी को टिकट मिल गया, कुछ और तो आए हैं बीजेपी में कांग्रेस छोड़कर, उनको टिकट मिलेगा? मालवीय जी को मिल गया तो आपने देख लिया, अब आगे भी देख लेना। जैसे आपकी इच्छा हो तो जाएगा वो काम। लेकिन मालवीय साहब पर तो आपके जो वरिष्ठ नेता और आप राज्यपाल ने कटाई तो आरोप लगाए। मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड के निर्णय के बारे में कुछ नहीं बोल रहा। मेरा सवाल ये है कि भाजपा धोखा चना वादे खाना की कहावत चरितार्थ करता है, चाहे राज्य सरकार। मैं तो आपने चना देखा, मैं चने के अंदर गुण देखा, तो चने के साथ तो गुण फिसते हैं, ध्यान रखना आप। धन्यवाद, शुभकामनाएं, बहुत बहुत।